हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि 2025 में शेयर बाजार कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मुझे नीचे की ओर थोड़ा और जोखिम नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि हम S&P को शीर्ष से 46% नीचे जाते हुए देखेंगे और नास्डक 92% नीचे। और मैंने हाल ही में बाजार में नीचे की ओर जोखिमों पर एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज मैं ये समझाना चाहता हूं कि शेयर बाजार कैसे तेजी से ऊपर जा सकता है। हम संभवतः डॉव 100,000 तक भी देख सकते हैं और मैं इसे आपको 3 सरल तेज चरणों में समझाने जा रहा हूं। चरण नंबर 1, चलिए इसे देखते हैं। या वास्तव में चलिए सवाल पूछते हैं, क्या शेयर वास्तव में सस्ते हैं? चलो एक चार्ट देखते हैं जो 1982 से लेकर आज की तारीख तक जाता है। बाईं ओर हम शून्य से चलते हैं 50,000 तक। आप लोग जानते हैं कि यह क्या है, ये डॉव है। और 80 के दशक में हम यहां काफी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 90 के दशक में हम वास्तव में ऊपर जाते हैं और फिर हमारे पास .com बस्ट है। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर वैश्विक वित्तीय संकट GFC का बस्ट होता है और फिर यह केवल पैराबोलिक हो जाता है 2018 और सर्वासियस बीमारी को छोड़कर। तो अब हम 2025 में हैं। क्या हम इसे बस और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं? और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जैसे कि हमने पिछले चलो कहें 10 से 15 वर्षों में देखा है। तो चलिए कुछ प्रमुख संकेतकों पर नजर डालते हैं ताकि यह सवाल का जवाब मिल सके, क्या शेयर बाजार अभी सस्ता है? सबसे पहले बफेट संकेतक। यह सिर्फ अमेरिका के शेयर बाजार का मार्केट कैप बनाम GDP है। और जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, अभी हम सभी समय के उच्चतम स्तर पर हैं, लगभग 200। और आपको कुछ संदर्भ देने के लिए .com बबल के दौरान हम लगभग 150 पर थे। अब तक ये बिल्कुल सस्ता नहीं लगता, लेकिन चलो शिलर पी को देखते हैं। S&P 500 के लिए औसत मूल्य से आय अनुपात है। हम इसका उपयोग समग्र बाजार प्रॉक्सी करते हैं। हम यहां डॉव और S&P और नास्डैक के बीच आगे पीछे जा रहे हैं। तो अभी हम 38 पर थे, दुर्भाग्यवश औसत लगभग 17 के आसपास। और मैं ये बताना चाहूंगा, यह 28-1929 में जो था उससे अधिक है। वास्तव में शेयर बाजार के लिए यह बिल्कुल अच्छा साल नहीं है और हम लगभग उसी स्तर पर हैं जहां हम .com बस्ट से पहले थे। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इन पहले 2 संकेतकों के बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस अगले मैट्रिक के बारे में नहीं सुना होगा, जो मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो की कुंजी है, यानी मार्केट कैप से M2 मनी सप्लाई। और आप में से जो मेरे वीडियो देखते हैं वे जानते हैं कि M2 मनी सप्लाई बस उन डॉलर की मात्रा का माप है जिन तक अमेरिका में गैर बैंक संस्थाओं की पहुंच है। बस सामान्य तौर पर यह एक अनुमानित संख्या है, या आम आदमी के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितने डॉलर सामान और सेवाओं का पीछा कर रहे हैं, जिसमें शामिल होगा संपत्तियां। ठीक है, तो अमेरिका के लिए कुल मार्केट कैप शेयर $55 ट्रिलियन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल डॉलर M2 द्वारा मापी गई 21 ट्रिलियन है। तो हमें अमेरिका में हमारे पास मौजूद डॉलर की मात्रा को 2 गुना से अधिक करना होगा और फिर उन सभी डॉलर को ले लो। बस इन वर्तमान मूल्यांकन पर शेयर खरीदने के लिए, जैसे कि आप सोचते हैं कि यह सही समय है खरीदने के लिए, इस पर एक पल के लिए सोचने दो। तो इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से बहुत से विदेशी अपने डॉलर ला रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर शेयर खरीदने के इन स्तरों पर लाने के लिए या इस स्तर पर लाने के लिए। तो ये इस पूरे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक क्यों है? क्योंकि यह बताता है कि क्या होना चाहिए, या उन चीजों में से एक जो शायद होना चाहिए डॉव को जहां आज है वहां से ले जाने के लिए 100,000 तक। चरण 2, तो यह स्पष्ट है कि शेयर बाजार सस्ता नहीं है।
वास्तव में यह ऐतिहासिक औसत के आधार पर अत्यधिक महंगा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, वह आखिरी मेट्रिक वास्तव में कुंजी है। बस इसलिए कि शेयर बाजार इस समय वास्तव में अत्यधिक महंगा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह और भी अधिक महंगा नहीं हो सकता। वास्तव में हमने पिछले दशक में यह काफी हद तक देखा है। तो चलो दुनिया भर की कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं और यहां कुछ बिंदुओं को जोड़ते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि शेयर बाजार के और ऊंचा जाने की संभावनाएं क्या हैं। फिर से कोई निश्चितताएं नहीं, केवल संभावनाएं, है ना? ठीक है, यहां फ्रांस से पहली सुर्खी है। हम देखते हैं कि फ्रांस की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था बजट विवादों को पार करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। मुझे नहीं पता बजट विवाद क्या होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही है। अगला हम चीन जाते हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन एक अवस्फीति के चक्र में फंसा हुआ है और बस एफवाईआई, ये बुरा है। अवस्फीति का प्रकार, अच्छा अवस्फीति का प्रकार नहीं। और आपको एक और आंकड़ा देने के लिए, चीनी रियल एस्टेट पिछले 2 वर्षों में लगभग 30 से 35% गिर गया है। यह एक बड़ा मामला है क्योंकि चीनी रियल एस्टेट बाजार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग था। तो वहां का संक्षिप्त संस्करण यह है कि चीन में घरेलू बैलेंस शीट्स पिछले 2 वर्षों में लगभग $20 ट्रिलियन की क्रय शक्ति के आसपास खो दी है। तो आप कैसे सोचते हैं कि इसका समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि वे संभावित रूप से एक अवस्फीति के पतन का सामना कर रहे हैं? भारत की ओर बढ़ते हुए 2025 में महंगाई के दबाव और मांग में कमी के बीच अर्थव्यवस्था के धीमी होने की संभावना है। यह आर्थिक भाषा में कहने तरीका, मांग तेजी से गिर रही। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने 1/4 अंक की दर में कटौती के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था की चेतावनी दी है। कनाडा, हमारे उत्तर के पड़ोसी, बेरोजगारी दर 6.6 है। अर्थशास्त्री बड़े दर कटौती की मांग कर रहे हैं और ध्यान रखें, यह कुछ महीने पहले की बात है। तब से अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो केंद्रीय बैंक में बेरोजगारी दर अब 6.8% है। वास्तव में वे ब्याज दरें घटा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था को सहारा देने में कोई असर नहीं हो रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था चौथे तिमाही में 0.2% सिकुड़ गई, जो अपेक्षा से अधिक है। वहां लगभग 2 वर्षों से वे प्रभावी रूप से एक आर्थिक संकुचन का सामना कर रहे हैं और सभी का पसंदीदा जर्मन बैंक डॉयचे बैंक के शेयरों में गिरावट आई है क्योंकि तिमाही लाभ गिर गया है। लागत लक्ष्य को समाप्त कर दिया गया। तो न केवल जर्मन अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, वह भी गिरावट पर है। लेकिन ब्राजील को न भूलें, एक और विशाल अर्थव्यवस्था। यहां एक शीर्षक है, ब्राजील के वित्तीय संकट का 2025 में कैसे विकास होगा। और मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी मुद्रा पिछले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर गई है। तो मेरा मुद्दा क्या है? तो यह बस इतना है कि अगर आप एक विदेशी हैं, तो क्या आप अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था या अपने स्थानीय शेयर बाजार में निवेश करेंगे? हम कह सकते हैं कि अमेरिका में हालात खराब हैं और मैं अमेरिका की बुनियादी बातों का प्रशंसक नहीं हूं। अर्थव्यवस्था, यह तो निश्चित है, लेकिन हमें दुनिया के चारों ओर देखना होगा और कहना होगा किसकी तुलना में। और दुर्भाग्यवश, और जितना दुखद हो सकता है, ये विदेशी अर्थव्यवस्थाएं हमारे सामने आ रही समस्याओं से भी बदतर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसीलिए यह एक टीना प्रकार के निवेश या व्यापार की तरह हो जाता है। कोई विकल्प नहीं है। चरण 3। अब चलिए देखते हैं कि 1990 में क्या हुआ। बहुत महत्वपूर्ण। हम एक चार्ट देखते हैं जो 1980 तक जाता है और आज की तारीख तक नहीं, बल्कि जैसा कि आप सोच सकते हैं 1990 तक। और बाईं ओर हम 10 से शुरू करते हैं और खैर वहां एक और 90 है। यह एक पीने के खेल की तरह है, लेकिन यह जापान के लिए शिलर पी है। याद रखें, हमने यह चरण संख्या 1 में देखा था और वर्तमान में
अमेरिका के लिए शिलर पी शेयर बाजार लगभग 38 के आसपास, और हालांकि यह औसत से काफी अधिक है जो लगभग 17 है। हम देखते हैं जहां तक वैश्विक शेयर बाजारों का सवाल है, ये स्तर अभूतपूर्व नहीं हैं। 1980 में जापानी शेयर बाजार उसी मापदंड का उपयोग करते हुए लगभग 20 के आसपास था, और यह ऊपर और ऊपर जाता है 1985 में, जहां यह लगभग 40 के आसपास होता है, और फिर यह सीधे ऊपर जाता है जहां हम लगभग 70 पर पहुंचते हैं। यह थोड़ा चक्कर खाता है, फिर 1990 में चोटी पर पहुंचता है दाईं ओर लगभग 80 पर, लगभग 80 एक शिलर पे 8.0। यह उस स्तर का दोगुना है जहां हम अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। तो क्या हमारा शेयर बाजार जापान में देखे गए उसी पागल स्तर तक पहुंच जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। एक और चीज जिसे मैं जोड़ना चाहता हूं वह है डॉलर DXY। तो अगर आप एक विदेशी निवेशक हैं तो चलिए हम चरण संख्या 2 में जो बात कर रहे थे उस पर वापस चलते हैं, और आपके पास विकल्प हैं, और आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था बिखर रही है, और वैसे आपकी स्थानीय मुद्रा बिखर रही है। हमने देखा है कि डॉलर पिछले चलिए कहते हैं 10 वर्षों में बढ़ा है। जापानी येन के खिलाफ, मलेशियाई मुद्रा के खिलाफ, ब्राजीलियाई मुद्रा के खिलाफ, स्पष्ट रूप से कोलंबियाई मुद्रा के खिलाफ, यूरो के खिलाफ, ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ, लगभग हर चीज के खिलाफ। तो अगर आप खुद को एक विदेशी की स्थिति में रखते हैं तो आपके पास दो चीजें हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। आपकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिर रही है, और आपकी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले गिर रही है। तो आप अपने मेहनत से कमाए गए पैसे के साथ क्या करने जा रहे हैं? हां, यह सच है। कुछ लोग शायद बिटकॉइन में जाएंगे, कुछ लोग शायद सोने और चांदी में जाएंगे, लेकिन लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत भी है। वे अपनी मुद्रा की इकाइयों को लेंगे, उन्हें डॉलर में बदलेंगे और अमेरिका में खरीदारी करेंगे। शेयर। तो यहां बड़ा सवाल है जिसका हर किसी को जवाब देना है। क्या 2025 अमेरिका में 1929 की तरह दिखेगा? क्या यह 1929 की तरह अधिक दिखेगा? 1929? क्या यह 2001 की तरह अधिक दिखेगा, या क्या यह अधिक दिखने वाला है? 1985 जापान में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इस वीडियो के साथ मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह बस एक अलग तर्क प्रस्तुत करना है। तो हम सभी अपने विश्लेषण करते समय जितने संभव हों उतने कारकों पर विचार कर सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। संभावनाएं हैं कि कुछ निश्चित परिणाम 2025 और 2026 में होंगे, और आगे और अधिक सामग्री के लिए आपको धन बनाने और नियंत्रण से बाहर बड़े बैंकों और सरकारों में फलने फूलने में मदद करेगी प्लेलिस्ट को देखें। यहां पर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।